नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं कि आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th मैथ है, जो प्रश्नावली 2.2 है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद में शून्यक निकालना है और शून्यक का उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का ही पूछता है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा द्विघात बहुपद सब दिया गया है। इसमें हमको इसका शून्यक निकालना है और इसमें शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आज हम बताएंगे। जितने भी बच्चों को नहीं आता है वो इस वीडियो में पक्का ही सीख जाएंगे। दोस्तों बहुत आसान तरीका है इसको जानना। आज इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पक्का ही बोर्ड में पूछता है। आप देख सकते हैं, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब दोस्तों वही मूल या शून्यक होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बोर्ड में पूछा गया सवाल है। और दोस्तों हर सेट में पूछता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो सेट है ये 2025 का सेट है। इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे द्विघात बहुपद का सवाल पूछा है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, बहुत बड़े अंक में पूछा है। क्या दिया है? द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध यानी सत्यता की जाँच करना है। दोस्तों इसका हमें शून्यक निकालना है। आज की इस वीडियो में हम शून्यक निकालना सीखेंगे और उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। दोस्तों बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसको समझाएंगे। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। एक एक सवाल को हम बहुत बारीक से और बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इससे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं दोस्तों ये बोर्ड में पूछा गया एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं द्विघात बहुपद का। दोस्तों इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी बहुपद के बारे में बताया गया है। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं वो बताया गया है। आप जाके वीडियो ज़रूर देखना, जो कि 2.1 है। ठीक है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मेंशन कर दिए हैं। और दोस्तों चैप्टर 1 का भी वीडियो बन चुका है जिसमें HCF एलसीएम बहुत आसान तरीके से बताया गया है। आप जाके ज़रूर देखना। उसमें क्वेश्चन पूछा है करड़ी में 3 सिद्ध करना है। वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप जाके ज़रूर देखना। ठीक है, आइए आज की इस वीडियो में हम शून्यक निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों इससे पहले हम समझेंगे थोड़ा सा कि द्विघात बहुपद क्या है। दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है कि द्विघात बहुपद मतलब जिसमें अधिकतम घात 2 हो। क्या है दोस्तों? द्विघात बहुपद अगर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, द्विघात इसका परिभाषा क्या होगा कि ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे अगर हम देंगे दोस्तों एग्जाम्पल में, अगर हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, x² + 7x + 10। दोस्तों इसमें देख सकते हैं चर राशि क्या है। चर राशि अचर राशि हम पहले वीडियो में बनाए हैं, आप जाके जरूर देखना। चर राशि मतलब जो ABCD वाला होता है उसे चर राशि बोलेंगे। अचर राशि मतलब जो संख्या में होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जो चर राशि है उसका अधिकतम घात 2 है, यानी कि ऐसा जो बहुपद है इसका ये जो बहुपद कहलाएगा ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है द्विघात बहुपद का, हमें पूछता है कि उसका मूल रूप क्या है। दोस्तों मूल रूप इसका क्या होता है, आप देखिएगा ax² + bx + c। दोस्तों ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का रूप होता है। दोस्तों आप इतना समझिएगा कि जो x² के आगे संख्या होगा उसका मान a होता है, और जो x का आगे गुणांक होता है जो b, उसका मान b होगा, और पीछे जो अचर संख्या होती है उसका मान c। यानी दोस्तों इसमें देखेंगे जो x² इसके आगे कोई संख्या नहीं तो 1 तो लिख सकते हैं ना, यानी a का मान 1 होगा, b का मान 7 होगा, c का मान 10 होगा। दोस्तों जब जब a b c का मान निकालना होगा तो ध्यान रखिएगा x² के आगे वाला a होगा, x के आगे वाला b होगा, और जो पीछे संख्या में होगा उसे c बोलेंगे। जब गुणांक निकालेंगे दोस्तों तो इसका ज़रूरत हमें पड़ेगा, यही है गुणांक और कुछ भी नहीं है।
ए है, बी है, सी, ए बी सी को ही गुणांक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम पहले शून्यक निकालना सीखेंगे। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास यही द्विघात बहुपद है, कौन सा दोस्तों, यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जितने भी बच्चों को अभी शून्यक नहीं निकालना आ रहा है वो इस वीडियो में ज़रूर सीखेंगे दोस्तों, बहुत आसान तरीका है ना। दोस्तों हम करेंगे क्या, पहला स्टेप हम देखेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा दोस्तों, उस पर हम फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो पहला स्टेप होगा ध्यान रखिएगा, जो पहला स्टेप होगा उसमें हम करेंगे क्या, यक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या है, मान लीजिए इसके आगे कोई संख्या नहीं तो एक तो लगा सकते हैं ना, यक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या है उसका गुणा दोस्तों हम किस में करेंगे, पीछे वाले में, उसका गुणा हम करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, गुणा करेंगे। तो दोस्तों यक्स स्क्वायर के आगे 1 है, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 गुणे 10 10 ही होगा। अब दोस्तों गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी उसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे अगर 10 आया ना तो 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पचे 10 और फिर 5 एकम 5। अब दोस्तों इतना ध्यान रखना, जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो हमारा फैक्टर आएगा यानी जो अपवर्तक आएगा उसको हम चाहे तो जोड़ेंगे चाहे तो घटाएंगे, लेकिन कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे वो बीच वाले संख्या पे निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे बीच में क्या है दोस्तों, यक्स के जो बी का मान है 7 है ना, तो दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा 7 कैसे आएगा, 2 में 5 जोड़ने से या घटाने से। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हम 2 में 5 जोड़ेंगे तब जाके हमारा क्या होगा 7 होगा। तो पहला स्टेप हमने क्या किया कि यक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या है उसका सबसे पीछे वाले में गुणा कर देंगे, सबसे पीछे वाले में यानी सी वाले में। तो दोस्तों 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का अभाज्य, सेकेंड स्टेप अभाज्य गुणनखंड, सेकेंड में क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड, ध्यान रखिएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब दोस्तों हो क्या गया, अभाज्य गुणनखंड कर लिए ना। अब हमें क्या करना है, बीच वाली संख्या को देखना है, 7 है ना, तो इसको जोड़ने पे 7 आएगा। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, जो यक्स स्क्वायर है इसको आप उतार लीजिए, पीछे क्या है प्लस का 10 है इसको आप उतार लीजिए। अब दोस्तों बीच में हम करेंगे क्या, बीच में इन्हीं संख्या को हम रखेंगे, यानी दोस्तों 7 यक्स लाना है ना, तो हम 2 यक्स में 5 यक्स जोड़ेंगे तभी तो 7 यक्स आएगा, यानी हम करेंगे क्या, 2 यक्स प्लस 5 यक्स लिख लेंगे। दोस्तों 5 यक्स प्लस 2 यक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, कॉमन लेना है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। अब देख सकते हैं यहाँ से इसमें कॉमन लेंगे और पीछे वाले में 2 कॉमन लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यक्स स्क्वायर का मतलब होता है यक्स गुणे में यक्स, यही तो होता है यक्स गुणे यक्स। अब दोस्तों यहाँ पे भी 1 यक्स है, यहाँ पे भी 2 यक्स है, लेकिन यहाँ पे 1 यक्स है तो यहाँ भी 1 यक्स है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, 1 यक्स कॉमन होगा, तो एक तो यक्स कॉमन हो गया। अब दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा, जो कॉमन होगा उसको हम बाहर ही रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे तो 2 है लेकिन इसके पास 2 है नहीं है ना, तो हम 1 यक्स ही कॉमन लेंगे। अब दोस्तों देखिए ध्यान रखिएगा, हम यक्स जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 यक्स बच गया ना, तो जो बच गया उसे हम क्या करेंगे, बॉक्स में करेंगे, यानी यहाँ से यक्स कर लेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। दोस्तों यक्स कॉमन हो गया ना, तो यहाँ बच गया 2, तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस उतारिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे तो यक्स है, यहाँ पे यक्स नहीं है, कॉमन वही होगा जो दोनों में होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके पास तो यक्स है लेकिन इसके पास यक्स नहीं है, तो यक्स तो कॉमन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है नहीं है ना, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 तो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन हो जाएगा। अब दोस्तों जो बच रहा है ना उसको हम बॉक्स में कर देंगे, यहाँ से यक्स बच गया, प्लस है तो प्लस हो गया। अब दोस्तों यहाँ 2 बच गया क्योंकि 5 तो कॉमन हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बॉक्स वाला होता है वो सेम होना चाहिए, तभी तो सही है, नहीं तो गलत है। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो 2 बॉक्स वाला है सेम ना, उसको एक ही बार लिखेंगे, यानी यक्स प्लस 2। और दोस्तों जो बाहर वाला है, बाहर में यक्स है और बाहर में प्लस 5 है, इसको भी एक बार लिखेंगे यक्स प्लस 5। अब हो गया दोस्तों, अब कुछ भी नहीं करना। अब दोस्तों शून्यक निकालने के लिए हम करेंगे क्या ना, लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्य का मतलब शून्य समझिएगा, शून्यक के लिए, शून्य के लिए मतलब दोस्तों शून्य के बराबर दिखाना होगा। एक बार इसको शून्य के बराबर दिखाइए, एक बार इसको। तो जब हम यक्स प्लस 5 को
शून्य के बराबर दिखाएंगे यानी जीरो के, तो आपको पता है कि यक्स का मान निकालना है, तो +5 उस बगल जाके -5। एक तो ये हमारा शून्यक हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको भी जीरो के बराबर दिखाएंगे यानी x + 2 बराबर 0, यानी +2 उस बगल जाके -2। दोस्तों यही है शून्यक और कुछ भी नहीं है, यही है। तो कितना आसान था दोस्तों, देखिए करना क्या था, यक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या होगा उसका गुणा हम कर देंगे, जितना भी आएगा गुणा करने पे अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या आएगी उसको चाहे तो जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे का बीच वाली संख्या को देखेंगे। 7 है तो 5 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। यानी अब करेंगे क्या, यक्स स्क्वायर को यक्स स्क्वायर लिख लेंगे, पीछे वाले को पीछे वाले रख देंगे, बीच में क्या करेंगे, यही दोनों संख्या को हम उठा के यहाँ रख देंगे। अब दोस्तों कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब जो दोनों में होगा वही कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे यक्स कॉमन, दो यक्स स्क्वायर, यहाँ 2 यक्स है यहाँ 1 यक्स है, तो एक ही यक्स कॉमन होगा तो 1 यक्स बच जाएगा, प्लस का यहाँ से 2 बच जाएगा प्लस। अब दोस्तों देखिए यहाँ यक्स है यहाँ यक्स नहीं, तो यक्स नहीं कॉमन होगा, लेकिन 10 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, 5 मिल गया। अब बॉक्स में क्या करेंगे, जो बच गया उसमें लिखेंगे, बच क्या गया यक्स, अब प्लस और 2 बच गया। अब दोस्तों देखिए बॉक्स वाला सेम हो गया ना, अब इसको हम एक बार लिखेंगे और जो बाहर बाहर है इसको अब लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के बराबर दिखाएंगे, यक्स का मान निकालेंगे, यही हमारा शून्य है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। देख सकते हैं जो हमारे चैप्टर 2.2 का जो पहला सवाल है वो क्या है, यक्स स्क्वायर -2x - 8। इसका हमें शून्यक निकालना है और गुणांकों की भी सत्यता की जाँच करना है। शून्यक निकालना आप लोग जान गए हैं दोस्तों, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल क्या था, आप देख सकते थे ना, क्या है पहला सवाल दोस्तों, पहला सवाल है हमारा यक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, यही था दोस्तों। अब इसमें करना क्या था, शून्यक, तो शून्यक निकालना हम आपको बताए ना, क्या था शून्यक निकालने के लिए, यक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या है उसका गुणा सबसे पीछे वाले में, तो यक्स स्क्वायर के आगे 1 है ना, तो 1 का गुणा हम 8 में करेंगे तो 8 ही आएगा। अब 8 का क्या करेंगे दोस्तों, 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 2 चौके 8 और फिर 2 दूना के 4 और फिर 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना क्या है, आगे वाले को सेम उतारो, यहाँ पे यक्स स्क्वायर, पीछे वाले को भी सेम उतार लो। अब हमको करना है बीच में क्या करना है, बीच में इन्हीं संख्याओं को भरना है, लेकिन किस तरीके से दोस्तों, हम बताए थे ना यहाँ पे -2x लाना है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा ना, और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बीच में 2 है ना, तो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों हमें -2 लाना है, तो -2 कैसे आएगा, अब हम करेंगे क्या, -4 करेंगे, अब प्लस का 2 कर देंगे, अब क्या आ जाएगा, माइनस तो 2 आ जाएगा ना दोस्तों, आ जाएगा कि नहीं। यानी हमको करना क्या है, बीच में -4 प्लस 2 करना है, यानी कि -4 अब प्लस का 2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यक्स अपने से लगा देंगे, यक्स अपने से लगा देंगे, ठीक है। यक्स स्क्वायर -4x + 2x - 8, यहाँ पे +2x आगे भी कर सकते हैं, -4x, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, कॉमन लेना है, क्या करना है, कॉमन। तो दोस्तों यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देखिए कॉमन वही लेंगे जो दोनों में हो। देख सकते हैं यहाँ पे 2x है, 2x है दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 2x है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1x है, तो 1x कॉमन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे तो 4 है लेकिन इसके पास 4 नहीं है, तो 4 तो नहीं कॉमन ले पाएंगे, तो हम 1x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 1x कॉमन ले। अब दोस्तों जो बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, बॉक्स में रखेंगे। ठीक है, देखिए यक्स कॉमन हो गया ना, अब बचा क्या, एक यहाँ से यक्स बच गया, माइनस यहाँ से 4 बच गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों करेंगे क्या, यहाँ पे +2 उतारेंगे, प्लस है तो प्लस उतारेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तो यक्स है लेकिन इसके पास यक्स नहीं, तो यक्स नहीं कॉमन लेंगे। यहाँ दोस्तों 2 है, 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं ना दोस्तों, 2 × 4 तो कर सकते हैं ना, तो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, 2 कॉमन ले लिए। अब जो बच रहा है उसको बॉक्स में, यानी कि ये यक्स बच गया, माइनस साइन है तो साइन, और ये 4 बच गया। ठीक है दोस्तों, ये जो 2 × 4 है दोस्तों आप मत लिखिएगा, ये समझाने के लिए कर रहे हैं। अब ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखेंगे। आइए अब हमको करना क्या है, देखिए यहाँ यक्स हम बताए थे ना, बॉक्स वाला सेम होना चाहिए तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ भी x-4 है, यहाँ भी x-4 है, तो दोस्तों हम करेंगे क्या ना, इसको एक ही बार लिखेंगे, इसको एक बार, यानी x-4, और ये जो बाहर बाहर है x + 2 इसको लिख लेंगे। अब लिखेंगे दोस्तों क्या, शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक, क्योंकि हमको बोला था ना शून्यक निकालने के लिए, शून्यक के लिए।
दोस्तों शून्य के लिए मतलब समझ रहे हैं, शून्य के बराबर दिखाना है किसको, ये जो दोनों है। एक बार हम करेंगे क्या दोस्तों, यक्स प्लस 2 को शून्य के बराबर दिखाएंगे तो प्लस 2 उस बगल जाके माइनस का 2, ठीक है दोस्तों, प्लस 2 उस बगल जाके -2। अब दोस्तों हम एक बार इसको दिखाएंगे, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0, तो -4 उस बगल जाके दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस का 4। यही हमारे शून्यक है दोस्तों, यही शून्यक है। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, अब हमको बोला है कि शून्यक तो ठीक है, अब हमें गुणांक भी निकालना है। तो दोस्तों हम गुणांक बताए थे ना, ध्यान रखिएगा, जो व्यापक सूत्र बताए थे द्विघात बहुपद का, ax² प्लस का bx प्लस का c। दोस्तों गुणांक क्या होता है ना, यही a b c को गुणांक बोलते हैं। तो अब आप ये बताइए, जो x² माइनस 2x माइनस 8, इसमें गुणांक क्या होगा, गुणांक मतलब a b c का मान क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे गुणांक। गुणांक गुणांक मतलब समझते हैं दोस्तों, a का मान, b का मान और c का मान, यही गुणांक है। तो आप बताइए इसमें a का मान क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैच कीजिए, x² के आगे जो भी होता है, जो भी संख्या, वो a का मान होगा। तो इसमें x² के आगे 1 है कि नहीं है, कोई संख्या नहीं, तो 1 तो मान सकते हैं ना, यानी यहाँ पे a का मान हो जाएगा 1। अब दोस्तों b का मान क्या होगा, देखिए b कहाँ पे है, x के आगे b है, x के आगे क्या है, b है, यानी b का मान 2 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चिन्ह के साथ रखेंगे, 2 के आगे माइनस है तो यहाँ -2 लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों c क्या है, c देखिए यहाँ पे 8 है, लेकिन चिन्ह के संगे रखना, साथ रखना है दोस्तों, तो हमें -8, ठीक है दोस्तों, यही हमारा गुणांक और कुछ नहीं। अब दोस्तों हमको बोला क्या है ना, कि शून्यक है और गुणांक है, शून्यक और गुणांकों के बीच हमें सत्यता की जांच करना है। इसके लिए 2 फार्मूले हैं, आप लोग जरूर याद कीजिएगा, हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहले यहाँ दोस्तों लिखेंगे शून्यक, शून्यक तथा शून्यक तथा गुणांकों, शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, बीच सत्यता की जांच, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हमें करना क्या ना, शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। इसके लिए 2 फार्मूले, एक तो होता है शून्यकों का योगफल का फार्मूला, एक होता है शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला। तो जो दोस्तों इसमें पहला फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, शून्यकों का, शून्यकों दोस्तों अगर आप एकदम व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। 4 नंबर में पूछा गया था, हमने आपको पहले ही दिखाया था, 4 नंबर पक्का मिल जाएगा। शून्यकों का योगफल, पहला तो फार्मूला ये है दोस्तों, शून्यकों का योगफल। अच्छा दोस्तों ये बताइए शून्यक का है क्या है, इसमें शून्यक यही है ना, -2 और 4, -2 और 4, ये जो यक्स के मान निकल के आए हैं यही तो है शून्यक, 2 शून्यक है, ध्यान दीजिए, एक -2 है, एक 4 है। द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि द्विघात बहुपद है उसमें अधिकतम कितने शून्यक, तो 2, त्रिघात होगा तो अधिकतम शून्यक 3, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 शून्यक है, -2 और 4। दोस्तों इसको हम अल्फा मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, अल्फा, एक को बीटा मान लेंगे और कुछ नहीं। तो जो शून्यक का योगफल होता है वो होता क्या है, योगफल मतलब क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है, यही शून्यक है, यानी एक यक्स का मान है, एक अल्फा का मान है, एक बीटा का मान है। अब यहाँ पे योगफल है तो मतलब प्लस का साइन लगेगा। जो शून्यकों का योगफल होता है ना दोस्तों, वो -b/a के बराबर होता है, किसके, -b/a के। ये दोस्तों सूत्र है, इसको याद रखिएगा। अब इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे ना दोस्तों, मैच कराएंगे। चलिए मान रखते हैं दोस्तों, अल्फा का मान क्या रखेंगे, -2, कोई भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। अगर आप अल्फा इसको मानेंगे तो बीटा इसको मानना पड़ेगा, अगर अल्फा इसको मानते हैं तो बीटा इसको मानना पड़ेगा। चलिए अल्फा की जगह पे हम -2 रखते हैं, -2 दोस्तों, यहाँ पे प्लस है, प्लस उतारिएगा, बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ये तो हमारा शून्यक हो गया दोस्तों, बराबर दिया है तो बराबर लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब बताइए बी का मान हमने क्या निकाल के रखा है, बी का मान -2 दोस्तों, ये बी का मान -2 है तो यहाँ पे -2 पूरा रखेंगे, ठीक है। ए वाला सूत्र में माइनस है, ये बी का मान माइनस है तो इसको माइनस में रखेंगे दोस्तों। अब नीचे क्या है, अपान लगाएंगे, ए का मान क्या है दोस्तों, 1 है, ठीक है यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बताइए 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 बराबर। दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/1 तो 2 ही होगा ना, बताइए दोस्तों, 2 बराबर 2 हो गया कि नहीं, जाँच हो गया, एक तो ये हो गया। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, सेकेंड फार्मूला क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
शून्य क्या है दोस्तों, हमारे अल्फा और बीटा है ना। एक तो शून्यकों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा, एक शून्यकों का गुणनफल था तो अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों एक इसके बराबर होगा सी बाई ए के, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसमें भी मान रख देते हैं, अल्फा का मान क्या है, जो अल्फा का मान -2 यहाँ पे रखे थे, बीच में इंटू का मतलब गुणा होता है, बीटा का मान क्या है दोस्तों 4 है ना, तो 4 रख देंगे बराबर, सी का मान दोस्तों यहाँ पे निकाले हैं, देखिए जो गुणांक है -8 तो -8 रख देंगे, ए का मान क्या है दोस्तों 1 है तो एक ही रहने देंगे, ठीक है दोस्तों। अब बताइए 4 दूनी की क्या हो जाएगा 8, माइनस साइन है तो माइनस रहने दो, यहाँ पे -8/1 को -8 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हो गया कि नहीं, देखिए शून्य को सत्यता का जांच हो गया कि नहीं दोस्तों। अगर आप इतना करते हैं तो आपको 4 नंबर 100% मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे शुरू हमारा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको आप बगल में रफ कार्य में कर लेंगे, लेकिन हमारा ये है, तो हमारा ये क्या था, द्विघात बहुपद था, इसका हम शून्य निकाले हैं। शून्य निकालना हम आपको बताया भी थे कि इसके आगे जो संख्या है उसका गुणा करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसी को जोड़ घटा के बीच वाली संख्या को लेके आएंगे, उसके बाद शून्य निकालेंगे। अब दोस्तों जो गुणांक होता है, गुणांक मतलब ABC का मान, तो आप देखिए इसका जो व्यापक सूत्र बताए थे ax² + bx + c, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा a का मान होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं थी तो 1 मान लेंगे, तो a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। अब दोस्तों लिखेंगे शून्य तथा गुणांकों की सत्यता की जांच, क्योंकि जांच करने के लिए बोला था। तो दोस्तों इसमें 2 फार्मूला होता है, एक होता है शून्यकों का योगफल का फार्मूला, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। जब शून्यकों का योगफल लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। दोस्तों अल्फा के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक -2 रख देंगे, बीटा के जगह पे 4 रख देंगे बराबर, माइनस है तो माइनस, अब b की जगह पे -2, a की जगह पे, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 बराबर 2 ये भी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो -8 बराबर 8, ये क्वेश्चन हमारा पहला समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसके हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है 4s² - 4s + 1। दोस्तों इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, इसको भी हम देख लेंगे कि इस शून्य और गुणांक के बीच सत्यता की जांच करना है, ठीक है दोस्तों। आइए चलिए, हमारा जो क्वेश्चन था क्या था दोस्तों, 4s² - 4s + 1, यही था दोस्तों। अब ये बताइए इसका हमको क्या करना है, शून्य निकालना है, ठीक है। पहले हम तो शून्य निकालेंगे, तो दोस्तों हम आपको बताएं, देखिए यहाँ पे यक्स था ना वो पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो चर राशि होता है बदलता रहता है, x y z ABCD कुछ भी दे सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब इसका हम शून्य निकालेंगे कैसे, जो s² के आगे संख्या है, वहाँ पे x² था तो x² के आगे देखे थे, यहाँ पे s है तो s² के आगे देखेंगे। तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी s² के आगे संख्या उसका गुणा सबसे पीछे वाले में करेंगे। तो दोस्तों 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, यानी 2 दूना के 4 और फिर 2 1 कम 2, ये रफ कार्य पे कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो गुणा किए हैं ये आया है, इसी को हम जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा कि जोड़ेंगे घटाएंगे, बीच वाली संख्या देखना, यहाँ पे 4 है तो दोस्तों 2 में 2 जोड़ने से 4 आएगा। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान देना दोस्तों, जब 2 + 2 करेंगे ना तो 1 प्लस का 4 आएगा, हमको लाना है माइनस का 4, तो हम क्या करेंगे ना -2 कर देंगे दोनों, तो ये आ जाएगा -4, यानी हम बीच में क्या रखेंगे -2, ठीक है दोस्तों ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, आप क्या करना ये रफ कार्य पे कर लेना, ठीक है, लेकिन हमको करना यहाँ पे है। अब दोस्तों हम आपको बताए थे ना 4s² को सेम रखेंगे, प्लस पीछे एक जो है उसको, इन दोनों को सेम रखेंगे, बस बीच में क्या रखेंगे, ये जो अभाज्य गुणनखंड में संख्या आई है, तो दोस्तों हम क्या रखेंगे कि -4 आएगा तो -2 रखेंगे, तो आप यहाँ पे कर दो -2 और -2। अब दोस्तों हम यस अपने से लगा देंगे, यस, ठीक है दोस्तों। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। अब हम आपको बताए हैं ना कॉमन कैसे लिया जाता है, जो दोनों में होता है। दोस्तों बताइए यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है, यस कॉमन हो जाएगा, यही ना। अब दोस्तों ये भी बताइए, यहाँ पे तो एक यस कॉमन हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है कि नहीं है, बिल्कुल है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा दोस्तों। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, ध्यान रखिएगा 2 × 2। अब दोस्तों जो बच रहा है ना वो बॉक्स में कर लेंगे, देखिए एक 2 कॉमन है तो एक 2 बचा कि नहीं,
तो 2 लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 2 यस है, एक ही यस कॉमन हुआ था, इसके पास एक यस है तो एक यस बच गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे यस तो कॉमन है ना, तो यानी कि देखिए 2 यस कॉमन है, तो जब 2 यस पूरा कॉमन है तो 1 आ जाता है। क्या आ जाता है? जब पूरा कॉमन हो जाएगा दोस्तों तो 1 रख देना, ठीक है। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ माइनस है तो माइनस उतारेंगे। अब दोस्तों ये बताइए यहाँ 2 है, इसके पास 2 है नहीं है ना, इसमें भी तो कॉमन लेना है ना। तो जब यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 नहीं कॉमन होगा। यहाँ यस है, यहाँ यस भी नहीं है तो यस भी कॉमन नहीं होगा। अब दोस्तों इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं होगा, तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे एक कॉमन ले लेते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे तो 1 है, इसके पास भी 1 है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 यस गुणे 1 कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, जो बच रहा है उसको बॉक्स में कर लेंगे। देखिए यहाँ 2 यस है तो इसको 2 यस लिखेंगे। एक चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे प्लस माइनस में गलती कर देते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। जब जब आप माइनस कॉमन लेना तो ध्यान रखिएगा, जो बीच वाली चिन्ह होती है बदल जाती है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों? आप गुणा करेंगे जब माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा, और यहाँ पे 1 रख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा बॉक्स वाला है सेम हो गया, बॉक्स वाला सेम होना चाहिए। अब इसको हम एक ही बार लिखेंगे, यानी 2s माइनस 1। अब दोस्तों ये हमारा जो बीच में है 2s माइनस 1, यानी इसको भी हम लिख लेंगे 2s माइनस 1। जो बॉक्स में है 2s माइनस 1 उसको एक बार लिखेंगे, और जो बाहर बाहर है उसको लिखेंगे। अब दोस्तों हम क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, ठीक है दोस्तों, शून्य के लिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, शून्य के लिए मतलब शून्य के बराबर दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको शून्य के बराबर दिखाएंगे, यानी 2s माइनस 1 बराबर 0। अब दोस्तों आपको पता है ना, हमको यस का मान निकालना है, तो जब यस का मान निकालना है तो सबको उधर भेजेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, -1 उस बगल जाके प्लस का 1 बन जाएगा। अब दोस्तों ये 2 गुणा में उस बगल जाके भाग में, यानी यस बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2। एक तो शून्य के निकल गया। अब हम दोस्तों करेंगे क्या, इसको भी रख देंगे 0 के बराबर, यानी 2s माइनस 1 बराबर 0। दोस्तों सेम सेम है तो उत्तर सेम आएगा, यानी 2s बराबर -1 उस बगल जाके प्लस का 1, और यस बराबर इधर 2 गुणा में उस बगल जाके भाग में, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या निकल गया, शून्य निकल गया, यानी एक अल्फा का मान एक बीटा का मान। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और लगातार वीडियो देखिए, इस बार हमको दोस्तों आपको टॉपर बनना है, यानी कि आपको नंबर लाना है अच्छा से। हम गणित करा रहे हैं, आपको 70 में से 70 पक्का दोस्तों कराएंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हमारा शून्यक तो निकल गया ना, अब गुणांक निकालना है। गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणांक लिख लेंगे, गुणांक के लिए, गुणांक के लिए, ठीक है दोस्तों। गुणांक मतलब इतना ध्यान रखिएगा, ABC का मान, यानी A बराबर, B बराबर और C बराबर। अच्छा बताइए दोस्तों, ABC का मान क्या होगा, आपको हम जो व्यापक समीकरण बताए थे ax² + bx + c, तो आप इसमें A बताइए, ये जो आगे वाला है A का मान है, ये B का मान है, C का मान है, तो यानी A का मान तो 4 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 4। दोस्तों B का मान जो बीच में होता है, यानी माइनस का चिन्ह के साथ रखेंगे। यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ -4 है, यानी B का मान कितना, -4। दोस्तों C का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस का 1 तो 1 ही लिख देंगे दोस्तों, अगर आप चिन्ह के साथ रखेंगे तभी सही होगा, ठीक है। अब दोस्तों हमको बोला है शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच ना, तो लिखेंगे क्या, शून्यक तथा गुणांकों, शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके लिए हम आपको 2 फार्मूले बताए थे ना, शून्यक तथा गुणांकों की सत्यता की जांच। पहला फार्मूला क्या था, शून्यकों का योगफल। बताइए, शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या बताए थे, शून्यकों का योगफल क्या था दोस्तों, शून्यकों का योगफल। तो इसमें हम क्या बताए थे आपको फार्मूला, यानी अल्फा + बीटा, यही 2 शून्यक है, इनका योगफल इस किसके बराबर होगा, -b/a
1 है। अब दोस्तों मान रखिए इस फार्मूले पे अल्फ़ा का मान कितना है, यही जो 2 शून्य निकल के आए हैं इसको आप एक अल्फ़ा मान लो, एक बीटा मान ले। ठीक है दोस्तों, ये अल्फ़ा का मान भी 1/2, बीटा का मान भी 1/2। तो यानी हम यहाँ क्या रखेंगे, अल्फ़ा की जगह पे 1/2 और दोस्तों बीटा की जगह पे भी क्या रखेंगे, प्लस का 1/2। दोस्तों इधर माइनस है तो माइनस लगाइए, बी की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, माइनस का 4, तो बी की जगह पे -4। ए का मान दोस्तों क्या है, 4 है, ए का मान 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब बताइए भिन्न का जोड़ घटाना तो आता है ना, हर समान है तो ऊपर का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/4। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 2, यानी 2/2 बराबर। अब दोस्तों ये क्या है, 4/4 है ना। अब ये बताइए 4 एकम 4, 2 एकम 2, यानी कितना आ गया, 1 बराबर 1 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 1 बराबर 1। तो दोस्तों ये भी दोनों पक्ष बराबर है तो ये भी क्या है, सही है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। दोस्तों लिखने से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो माइंड में रीडिंग पावर होता है, मतलब याद करने का और अभ्यास का बहुत अच्छा तरीका होता है, तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा। यानी शून्य का गुणनफल, एक फार्मूला ये भी होता है दोस्तों, शून्य का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। वो किसके बराबर होगा, c/1 है। तो दोस्तों c का मान क्या है, 1 है ना, तो हम पहले अल्फ़ा बीटा का मान रखिए, अल्फ़ा का मान 1/2 गुणे बीटा का भी मान 1/2। c का मान दोस्तों 1 होता है और यहाँ पे देखिए a का मान 4 है, तो यहाँ पे 4। दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 2 दूना के 4, इधर भी क्या है दोस्तों 1/4, यानी ये भी दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच हो गया। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो दूसरा प्रश्न है ये भी हमारा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप इतना करते हैं तो पक्का है कि 4 नंबर आपको मिलेगा एकदम व्यवस्थित तरीके से। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7 कितना है, 6x² - 3 - 7x। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। क्या था दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था दोस्तों, 6x² माइनस, एक बार देख लेंगे दोस्तों, -3 और माइनस का 7x। ठीक है दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे इसमें फंस जाते हैं। क्या फंस जाएंगे, हमने बताया था कि x² के आगे जो संख्या होता है उसका गुणा सबसे पीछे वाले में करते हैं। तो दोस्तों सबसे पीछे वाला किस में करते हैं, c वाले में करते हैं। दोस्तों हम जो व्यापक समीकरण बताए थे द्विघात बहुपद का, क्या होता है, ax² + bx प्लस का c, हम a का गुणा c में करेंगे। एक चीज़ ये ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे देखिए उल्टा सीधा कर दिया है। जैसे ये जो 7x इसको बीच में होना चाहिए था, ये जो संख्या वाला था उसको पीछे होना चाहिए था। इसको सबसे पहले हम व्यवस्थित तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 6x², ये जो -7x है देखिए x वाला बीच में होता है, इसको बीच में लेके आएंगे। और दोस्तों ये जो c वाला इसको सबसे पीछे करेंगे। अब दोस्तों ये सही तरीका हुआ। अब हम शून्य निकालने के क्या करेंगे, x² के आगे जो संख्या है उसका गुणा सबसे पीछे वाले में करेंगे। तो दोस्तों x² के आगे 6 है, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 आएगा। तो 18 का आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों ये रफ कार्य करना आप, ठीक है। चलिए इधर क्या करेंगे, 2 9 18 और इधर क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब दोस्तों हमको करना क्या है, अब हम ये बताए थे आपको कि इन्हीं को जोड़ घटा को हमके क्या लाना है, बीच वाली संख्या लेके आना है। तो यहाँ पे -7 है, तो दोस्तों इतना दिमाग लगाइए कि -7 आएगा कैसे। देखिए 3 दूनी के 6 कर देंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आता है ना, तो 7 तो आया नहीं। अब दोस्तों 3 दूना 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 6 में 3 जोड़ते हैं तो भी 9 आएगा। तो दोस्तों हम करेंगे क्या पता है, 3 त्रिका 9 कर लेंगे, अब 9 में से 2 घटा देंगे 7 आ जाएगा। यानी 3 त्रिका 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7। लेकिन दोस्तों 7 माइनस में लाना है ना, तो हम करेंगे क्या, ऐसे माइनस का 9 कर देंगे प्लस का 2 कर देंगे। अब क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्या करेंगे इसमें, ये दोस्तों रफ कार्य पे करना, ठीक है। इधर हम करेंगे, चलिए इधर हमारा सवाल जो होगा, अब आगे वाले को सेम उतारेंगे, 6x² को
पीछे वालों को भी सेम उतारेंगे, बीच में हम रखेंगे क्या, -9 प्लस का 2, यानी -9 और प्लस का 2। दोस्तों हम यक्स अपने से लगा देंगे इसके पीछे, ठीक है। अब हमें कॉमन लेना है, क्या करना है दोस्तों, कॉमन लेना है ना। तो हम कॉमन क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। दोस्तों यहाँ पे 6 है, यहाँ 9 है, कॉमन तो होगा नहीं। लेकिन एक चीज़ याद है, ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 3, दोनों में 3 3 है, तो 3 तो ज़रूर कॉमन होगा दोस्तों। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। क्यों 3, क्योंकि हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो 3 3 तो दोनों में आया ना, 3 कॉमन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, तो यक्स भी कॉमन ले लेंगे दोस्तों। तो अब बच रहा है जो बॉक्स में कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे 3 गुणे 2 था ना, 3 तो कॉमन, तो यहाँ 2 बचा, एक यक्स बच गया, माइनस से माइनस लिख देंगे दोस्तों। यहाँ 3 गुणे 3 ना, 2 3 था, एक 3 कॉमन है, तो एक 3 बचा। अब यक्स कॉमन है तो बाहर चला गया, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखिए इसमें क्या कॉमन होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे यक्स है, यहाँ यक्स है ही नहीं। तो जब दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एक कॉमन होता है, हम आपको बताए थे। प्लस है, उतारो प्लस और एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये चीज़ पूरा उतारो, 2x माइनस का 3। अब देखिए जो बॉक्स वाला है सेम हो गया। अब दोस्तों हम दोनों जो बॉक्स में उसको एक ही बार लिखेंगे, यानी 2x माइनस का 3। अब जो बाहर बाहर है इसको हम एक बॉक्स में कर लेंगे, यानी 3x अब प्लस का 1। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे दोस्तों, शून्य के लिए। दोस्तों बहुत आसान तरीके से हम शून्य निकालना सिखाए हैं, ठीक है, आप ज़रूर इसको देखिएगा। अब दोस्तों शून्य के लिए कुछ नहीं, इन्हीं दोनों को शून्य के बराबर दिखाना है, यानी 3x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब हमको कैसे भी करने x का मान निकालना है, तो +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, यानी 3x बराबर का माइनस का 1। अब दोस्तों 3 इधर गुणा में उस बगल जाके भाग में, यानी x बराबर -1/3। एक तो शून्यक हमारा ये निकल गया। अब दोस्तों दूसरा जो शून्यक है उसको हम क्या करेंगे, उसको भी शून्य के बराबर दिखाएंगे, यानी 2x -3, इसको भी 0 के बराबर दिखाएंगे। -3 उस बगल जाके दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 2 इधर गुणा में है, उस बगल जाके भाग में यानी बटे में हो जाएगा। यानी दोस्तों ax का मान कितना आ गया, 3/2। एक अल्फा का मान, एक बीटा का मान। अब दोस्तों हम गुणांक के लिए जाएंगे, गुणांक के लिए यहाँ लिखेंगे गुणांक के लिए, ठीक है दोस्तों, गुणांक के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे गुणांक का मतलब हम क्या बताए थे, वही a का मान, b का मान और c का मान। दोस्तों आप बताइए a b c का मान क्या है, यहाँ पे आप बताइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर के आगे वाला a का मान होता है, तो x स्क्वायर के आगे वाला a का मान 6। यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर के आगे 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे a का मान। b का मान दोस्तों क्या होगा, जो x के आगे होगा, देख सकते हैं यहाँ पे x के आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए x के आगे 7 है, तो माइनस का 7, और c का मान -3। तो दोस्तों जो b का मान है -7, c का मान -3। अब दोस्तों हम क्या लिखेंगे, शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें 2 फार्मूला बताए थे ना हम आपको, क्या, पहला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल। दोस्तों शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा, एक इसके बराबर होगा -b/1 है। चलिए मान रखते हैं, अल्फा बीटा का मान क्या निकल के आया, अल्फा का मान -1/3 और बीटा का मान 3/2। तो दोस्तों हम क्या रखेंगे, अल्फा के जगह पे -1/3 और बीटा प्लस है तो प्लस लगाएंगे, बीटा के जगह पे 3/2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाओ, b के जगह पे दोस्तों क्या रखना है, -7, तो -7 और a की जगह पे क्या रखना है, 6, ठीक है दोस्तों। चलिए इस बगल हम सॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा हर है समान नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 1 कम दोस्तों कितना हो जाएगा, -2। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 3 का 9 और नीचे 3 दूना के 6। इधर दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर हो क्या जाएगा, 7/6। अब दोस्तों इधर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 अब/9
नीचे 6 है, इधर भी 7/6, इधर भी 7/6। तो यानी जो हमारा मूलों का योगफल था ये हमारा मैच कर गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे। दोस्तों अगर आप शून्यक सही निकालेंगे, गुणांक का मान सही रखेंगे, फिर इस फार्मूले पर रखेंगे ना, तो सही ही आएगा। लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका फार्मूला क्या था दोस्तों, गुणनफल। चलिए, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा, इंटू का मतलब गुणनफल। ये किसके बराबर था, c/a के। ठीक है, आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से बताए हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई समझा के नहीं बताएगा। दोस्तों अल्फ़ा का मान क्या है दोस्तों, अल्फ़ा का मान तो दोस्तों आप देख सकते हैं -1/3, यानी -1/3। इंटू का मतलब गुणा, और बीटा का मान कितना दोस्तों, 3/2। ठीक है दोस्तों, और c का मान कितना है, -3। a का मान कितना है दोस्तों, a का मान 6 है। चलिए, अब दोस्तों 3 से तो 3 कैंसिल हो गया ना, बचा क्या, -1/2, -1/2। दोस्तों इधर भी काटेंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6, इधर भी क्या आ गया, -1/2। तो दोस्तों ये भी हमारा क्या हो गया, सवाल सही हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये भी सवाल सही हो गया। आप देख सकते हैं अगर इतना करेंगे आप तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। शून्यक निकालना बताएं, गुणांक भी निकालना बताएं, और 2 फार्मूले की मदद से शून्यक और गुणांक के बीच सत्यता की जांच भी हुई। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे IB वाला क्वेश्चन है, 4u² प्लस का 8u, 4u² प्लस का 8u। ठीक है दोस्तों, आइए देखेंगे क्या था क्वेश्चन दोस्तों, हमारा क्या था। चलिए, क्या है दोस्तों, IB वाला था ना, 4u² और प्लस का 8u। अच्छा, अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो हमारा जो दोस्तों बेसिक फार्मूला क्या था, हम बताए थे दोस्तों, हम जो द्विघात बहुपद का जो बेसिक फार्मूला क्या था, ax² प्लस bx और प्लस c, यही था ना दोस्तों। जो चीज़ गायब किया है ना उसको तो हम 0 रख सकते हैं ना। देखिए जैसे x² वाला इसमें दिया है, x के जगह पे u रख दिया, तो u² दिया है, u वाला दिया है, यानी x वाला भी, यानी c गायब किया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम +0 कर सकते हैं कि नहीं, +0 कर सकते हैं कि नहीं दोस्तों, +0 कर दें या -0 कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम करेंगे क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था कि शून्यक निकालने के लिए इसका गुणा सबसे पीछे करेंगे। तो दोस्तों अब ये बताइए, 4 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 0 का भाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, इसको, इस सवाल को ऐसे ही रहने देंगे, यानी 4u² प्लस का 8u। इसमें यहीं से कॉमन ले लेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों, यहीं से कॉमन ले लेंगे। देखिए दोस्तों 4 है, 4 कॉमन ले लो, और यहाँ पे 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं नहीं, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ u, यहाँ भी u। तो दोस्तों यहाँ से u कॉमन हो गया, बचा क्या, एक u यहाँ से बच गया, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। दोस्तों यहाँ 2 हो गया, क्यों, क्योंकि 8 को 4 × 2 करेंगे तो 4 कॉमन है तो 2 ही बचा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे दोस्तों, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शून्यक क्या करेंगे, एक बार 4u को 0 के बराबर दिखाएंगे, एक बार u + 2 को 0 के बराबर दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे 4u = 0। अब दोस्तों इधर 4 गुणा में है ना, उस बगल जाके भाग में, यानी अगर u बराबर, हमें u का मान निकालना है तो 0/4। अब आपको पता है 0/4 का मान 0 ही होगा, यानी u = 0। एक तो शून्यक ये हो गया, एक शून्यक क्या होगा दोस्तों, u + 2 को 0 के बराबर दिखाएंगे, यानी +2 उस बगल जाके -2 हो जाएगा, एक शून्य के निकल गया। अब दोस्तों हम गुणांक निकालेंगे। गुणांक मतलब आप जानते हैं ना, ABC का मान, गुणांक के लिए अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, और आप भी लगाइएगा। इसमें दोस्तों हम करेंगे क्या, A का मान रखेंगे, B का मान रखेंगे, C का भी मान रखेंगे। अच्छा ये बताइए दोस्तों, A का मान क्या है, A का मान 4 है कि नहीं, जो स्क्वायर के आगे वाला होता है, तो A का मान 4, B का मान दोस्तों 8, C कुछ नहीं तो 0 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखेंगे शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। शून्यक तथा गुणांकों, शून्यक तथा
गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। क्या दोस्तों? सत्यता की जांच। चलिए, इसमें दो फार्मूला बताए थे। पहला फार्मूला क्या है? शून्यकों का योगफल का फार्मूला। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या था दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा। एक इसके बराबर था माइनस बी बटे एक है। चलिए मान रखेंगे अल्फा का मान कितना है दोस्तों? देखिए दो शून्य के, एक जीरो है एक माइनस दो, तो इसमें से कोई अल्फा बीटा मान लो। अल्फा ए तो बीटा ए, तो अल्फा के जगह पे जीरो रखेंगे, प्लस है फार्मूले में प्लस रखेंगे, बीटा का मान माइनस दो है तो माइनस दो रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस है फार्मूले में तो माइनस रखेंगे। बी की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों? 8 बट्टे में ए की जगह पे 4। अब दोस्तों देखिए माइनस प्लस माइनस 2 है तो 2, जीरो में घटाएंगे वही आएगा दोस्तों। इसको भी काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस का 2। दोस्तों ये क्या हो गया? ये बराबर हो गया माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, अब हम दूसरा फार्मूला से भी चेक कर लेंगे। क्या? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके लिए फार्मूला क्या बताए थे? अल्फा इंटू बीटा बराबर किससे होगा? सी बटे ए के। दोस्तों अल्फा का मान जीरो है, यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा का मान कितना है? जीरो, बीटा का मान माइनस दो। तो जब जीरो गुणे बीटा की जगह पे माइनस दो करेंगे, सी के जगह पे दोस्तों सी का मान जीरो निकाले हैं, ए के जगह पे 4। तो दोस्तों इधर जब दो का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, इधर जीरो बटा 4 का मान ही क्या होता है दोस्तों? जीरो। ये भी हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, इस वाले का यही क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ शून्यक निकाले हैं हम, और शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच की है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस का 15, इसका भी हम लगा लेंगे दोस्तों, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस का 15। क्या लिखेंगे? जो हमारा भी का सवाल है क्या? टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए दोस्तों इस सवाल में हम करेंगे क्या? इस सवाल में आप देख सकते हैं यक्स स्क्वायर दिया है, जो बीच में यक्स वाला पार्ट होता है वो गायब कर दिया है। तो दोस्तों आपको पता है ना, जो गायब है उसको हम जीरो रख सकते हैं ना, रख सकते हैं नहीं। फिलहाल हम करेंगे क्या दोस्तों? इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख दें, चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर। अब बीच में गायब है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस का 0 इंटू टी माइनस का 15, ऐसे लिख सकते हैं। जीरो में गुणा टी का करेंगे तो मिला जुला जीरो ही है। तो दोस्तों हम करेंगे क्या? इसमें देखिए जो टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, अब दोस्तों हम करेंगे क्या? टी स्क्वायर के आगे जो संख्या 15 में गुणा करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर 15 का भाज्य गुणनखंड करेंगे क्या फ़ायदा? बीच में तो जीरो है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। इसमें हम दोस्तों ये जो सवाल है इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे या शून्य के लिए। क्या लिखेंगे? शून्य के लिए, शून्य के लिए। दोस्तों शून्य के लिए मतलब कि इसको हमें क्या करना है? जीरो के बराबर, कॉमन भी नहीं लेना है, जीरो के बराबर दिखाना है, यानी टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर जीरो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें टी का मान निकालना है ना, माइनस 15 उस बगल जाके प्लस का 15। अब दोस्तों टी बराबर, आपको पता है इस करड़ी स्क्वायर उधर जाके करड़ी बना लेगा। अब दोस्तों इतना ध्यान रखना, द्विघात बहुपद है तो दो शून्य निकलेगा। अब दोस्तों ये जो करड़ी में 15 ना, इसमें प्लस माइनस छुपा रहता है, यानी कि एक शून्य क्या हो जाएगा? प्लस करड़ी में 15 हो जाएगा, और दोस्तों एक शून्य क्या हो जाएगा? टी बराबर माइनस करड़ी में 15, ये शून्य हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम दोस्तों करेंगे क्या ना? गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणांक निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, गुणांक के लिए यानी दोस्तों ए का मान, बी का मान, सी का मान। चलिए ए बी सी का मान बताइए आप लोग। दोस्तों देखिए ए का मान क्या होगा? इसमें से जो स्क्वायर के आगे वाला होता है, तो स्क्वायर के आगे क्या है? एक है ना, तो हम ए का मान 1 रख देंगे। क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। अब दोस्तों ये बताइए बी का मान क्या होता है? जो यक्स के आगे होता है, तो यक्स के आगे कुछ भी नहीं तो जीरो कर सकते हो ना, देखिए पूरा ये गायब किया है तो जीरो रख देंगे। और दोस्तों जो सी का मान होता है, देखिए माइनस 15 दिया है यहाँ पे, माइनस का 15। अब दोस्तों हमको करना क्या है? लिखेंगे शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच। क्या लिखेंगे दोस्तों? शून्यक तथा गुणांकों, शून्यक तथा गुणांकों के बीच
सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे दोस्तों? सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों आपको पता है ना, इसके लिए हम 2 फार्मूले बताए थे। पहला क्या है? पहला दोस्तों क्या था? शून्यकों का योगफल का फार्मूला, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। चलिए, शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या था दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। यही होता है ना। अल्फा का मान क्या रखेंगे? देखिए 2 शून्य निकल के आया, एक करड़ीम 15, एक माइनस करड़ीम 15, तो एक अल्फा का मान, एक बीटा का मान। ठीक है दोस्तों, चलिए अल्फा का मान क्या है? करड़ी में 15, और दोस्तों प्लस है, फार्मूले में तो प्लस लगाएंगे। बीटा का मान माइनस करड़ी में 15, तो ब्रैकेट में करके माइनस का करड़ी में 15। चलिए दोस्तों, माइनस है तो माइनस रखेंगे। बी का मान अभी निकाले 0, और नीचे ए का मान 1 है। दोस्तों अभी बताइए, करड़ी में 15, ये माइनस प्लस माइनस, फिर करड़ी में 15। इधर दोस्तों सब 0 हो गया, 0/1 का मतलब 0। अब माइनस में 0 लगाएंगे या ना लगाएंगे कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों ये बताइए, करड़ी में 15 से करड़ी में 15 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 0 बराबर 0, यानी ये हमारा मैच हो गया। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड में क्या करेंगे दोस्तों? सेकंड यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। चलिए अब दोस्तों ये ध्यान से देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ए 0 के बराबर, सॉरी सी बटे ए। क्या होगा दोस्तों? सी बटे ए। ठीक है दोस्तों, सी बटे ए। चलिए अल्फा का मान दोस्तों क्या है? अल्फा का मान करड़ीम 15 ना, और इंटू का मतलब गुणा, बीटा का मान माइनस करड़ीम 15। ठीक है दोस्तों, बराबर सी का मान दोस्तों अभी निकाले माइनस का 15, और ए का मान दोस्तों 1 ना, ए का मान 1। चलिए अब आपको पता है करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15, 15 बन जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, इधर माइनस का 15, यानी दोस्तों ए भी हमारा लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, ए भी हो गया, यानी ए भी हमारा सवाल अच्छे ढंग से कर लिए हम लोग। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोग ध्यान से रखिएगा। इसमें हमें कोई भी गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा शून्य के लिए मान निकालो, स्क्वायर उस बगल जाके करड़ी बनाएगा, इसमें 2 शून्य निकलेगा, एक प्लस करड़ी में 15, एक माइनस करड़ी में 15। आप लोग गुणांक निकाल लीजिएगा, ए बी सी का मान, ए का मान 1, बी का मान 0, सी का मान माइनस का 15। अब शून्य तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच करेंगे, फार्मूला 2 है दोस्तों, आप रखेंगे, ये भी हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देख सकते हैं हमारा जो भी आई वाला सवाल है वो है 3x² माइनस यक्स माइनस 4। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। क्या है दोस्तों हमारा? भी आई 3x² माइनस यक्स माइनस 4। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम करेंगे कैसे? वही तरीका अपनाएंगे, यक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या है उसका गुणा किस में करेंगे दोस्तों? सबसे पीछे वाले में। किस में दोस्तों? सबसे पीछे वाले में, यानी 3 का गुणा अगर हम किस में करेंगे? 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 12 आ जाएगा, 3 चौक के 12। ठीक है दोस्तों, अब हम 12 का करेंगे क्या दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 2 छंग 12, और फिर 2 तिहाई 6, और फिर 3 एकम 3। अब दोस्तों हमको करना क्या है? देख सकते हैं यहाँ पे बीच वाली संख्या लेके आनी है, बीच में यक्स है यानी एक यक्स है, तो हमको 1 लेके आना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4 कर लेंगे, और 4 में से हम क्या करेंगे? 3 माइनस करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना दोस्तों, माइनस में लेके आना है, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस लग जाएगा। यानी दोस्तों हमको करना क्या है? या तो -4 + 3 कर दें, या 3 - 4 कर दें। तो दोस्तों हम करेंगे क्या इसमें हम 3x² सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? 3x², और पीछे वाला -4 सेम लिखेंगे। और दोस्तों हमको बीच में क्या लिखना था? प्लस का 3 और माइनस का 4। दोस्तों आपको पता है ना, यक्स अपने से लगा देंगे। अब दोस्तों आपको पता है 4x में से 3x घटाएंगे तो हमारा -x आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का आगे माइनस है। अब दोस्तों हमको कॉमन लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों से 3 आ जाएगा कॉमन। और दोस्तों यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, 1x भी कॉमन हो जाएगा। तो दोस्तों बच क्या रहा है? यहाँ पे 1x बच रहा है, प्लस है तो प्लस। दोस्तों 3x पूरा का पूरा कॉमन है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमको करना क्या? इसमें से कॉमन लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, और 4 यहाँ है, 4 यहाँ, तो 4 कॉमन ले लेंगे।
यक्स नहीं होगा कॉमन, क्योंकि दोस्तों यक्स इसके पास है, यहाँ नहीं है ना। अब यहाँ पे बचा क्या, यक्स। अब दोस्तों इतना ध्यान देना कि जब माइनस कॉमन लिए हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। दोस्तों 4 कॉमन है तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे क्या, अब आपको पता है कि ये जो बॉक्स में सेम सेम है इसको एक ही बार लिखेंगे, यानी x प्लस 1, और जो बाहर बाहर है 3x और माइनस का 4 इसको एक बार। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे क्या दोस्तों, लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत इसमें कुछ नहीं करना। और दोस्तों इतना आसान अब कर देते हैं तो 4 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम शून्य के लिए करेंगे क्या, तो इसको शून्य के बराबर दिखाएंगे, यानी 3x माइनस 4 बराबर 0। दोस्तों यह माइनस 4 उस बगल जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब दोस्तों हमको करना क्या है, ये 3 इधर गुणा में उस बगल जाके भाग में, यानी x बराबर 4/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी एक तो शून्यक निकल गया, यानी एक अल्फा का मान निकल गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा निकालने के लिए इसको भी x प्लस 1 को शून्य के बराबर दिखाएंगे, तो ये +1 उस बगल जाके दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी हमारा शून्यक निकल चुका है। अब दोस्तों हमको गुणांक निकालना है, तो लिखेंगे गुणांक के लिए, गुणांक के लिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बताएं ना गुणांक कैसे निकालते हैं। गुणांक का मतलब वही a का मान, b का मान और c का मान। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे a का मान 3 है, b का मान क्या है दोस्तों, माइनस का 1 और c का मान -4। तो a का मान दोस्तों क्या है 3, b का मान -1 और c का मान -4। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखेंगे क्या, शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच। क्या लिखेंगे, शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्या करेंगे, इनके बीच सत्यता की जांच करेंगे। इसके लिए 2 फार्मूले बताए थे ना। पहला फार्मूला क्या था, शून्यकों का योगफल का फार्मूला। क्या था, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो इसका फार्मूला क्या था दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, यही था। अब दोस्तों अल्फा का मान क्या है 4/3, बीटा का मान क्या है -1। ठीक है, ये जो दो शून्य निकलते हैं इसमें अल्फा बीटा कोई मान सकते हैं, तो अल्फा के जगह पे हम 4/3 रख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, बीटा के जगह पे दोस्तों माइनस का 1, और इधर दोस्तों माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और b के जगह पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, b के जगह पे हम लिख देंगे, हमारा b का मान -1 है तो -1, और a की जगह पे दोस्तों क्या है, नीचे a है तो a की जगह पे 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो इधर 4/3 है, माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं ना, और दोस्तों इधर 1 माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 1/3 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पे देख सकते हैं हर बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 1 चौक के 4 माइनस 3 एकम 3, अब पूरे के बटे में 3 हो जाएगा, इधर 1/3 है। अब दोस्तों आपको पता है ना 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 1/3, यानी इधर का हमारा लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बराबर हो चुका, इधर आप बराबर का साइन लगा सकते हैं इसे। चलिए अब दोस्तों हम करेंगे क्या, दूसरा फार्मूला क्या था हमारा, शून्यकों का गुणनफल। क्या था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा दोस्तों, लगाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में पूछता है, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना ना। तो देखिए इसका फार्मूला क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दोनों फार्मूला याद कर लेना, हम बार बार बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जांच करने के लिए दोनों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अल्फ़ा का मान क्या है 4/3, और गुणे बीटा का मान क्या है दोस्तों -1, इधर क्या है c का मान क्या है दोस्तों -4, a का मान क्या है 3। अब आपको पता है ना 4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4 -1 है, इधर 3, इधर भी क्या -4/3। तो देख सकते हैं दोस्तों दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी इस प्रकार से हमारा ये वाला सवाल यानी जांच करने वाला सवाल दोस्तों समाप्त होता है। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दूसरा में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी एक आपको देता है दोस्तों। अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उनके शून्यकों का योग दिया है, ये जो 1/4 है ना, ये शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान है। और दोस्तों गुणनफल दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी दोस्तों एक अल्फा प्लस बीटा का मान है, एक अल्फा इंटू बीटा का मान है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फार्मूला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या था, इसका उल्टा है। यहाँ पे हमको द्विघात बहुपद दिया था तो शून्यक निकालने के लिए दिया था। ठीक है दोस्तों, अब हमको ये 2 ठो शून्यक दिया है तो अब बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी रिवर्स चलना है। पहले हमको ये दिया था तो ये दोनों निकालना था। अब दोस्तों देख सकते हैं ये दोनों दिया है, अब इसकी मदद से हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे, एक पेज लेते हैं और इसमें हम करेंगे क्या, पहले तो हम आपको फार्मूला बता देते हैं कि द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र बनाने का सूत्र या कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये जो सूत्र होता है वो सूत्र होता क्या है, यक्स स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस, सूत्र जरूर याद करना। ठीक है, बीच में अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, इंटू में यक्स यानी ये, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फार्मूला होता है। क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। दोस्तों हमको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहेगा, बस यहीं पे हमको रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, फिर गुणनफल है, यानी आगे वाला योगफल है, पीछे वाला गुणनफल है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आई में हमें क्या दिया है दोस्तों, जो हमारा दूसरा का आई है, दूसरा का आई 1/4 है, कामा करके और माइनस का 1 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, हमको बोला है कि एक क्या है, शून्यकों का योगफल, यानी कि एक अल्फा प्लस बीटा का मान है, शून्यकों का योगफल है यानी 1/4। और दोस्तों एक क्या है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान है, यानी शून्यकों का गुणनफल, 1/4। अब दोस्तों हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। ये हमें शून्यक दिया है, द्विघात बहुपद बनाना है। दोस्तों फार्मूला क्या लिखे हैं ऊपर देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात यहाँ तय है, द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, द्विघात बहुपद के लिए लिख देंगे, के लिए। दोस्तों बहुत डिटेल में बहुत आसानी से बता रहे हैं। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, फार्मूला वही लिखेंगे क्या, यक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू में यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है दोस्तों, चलिए यक्स स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा 1/4, यानी कि यहाँ पे हम क्या रख देंगे 1/4, इंटू में यक्स यानी कि इंटू में एक्स रहने देंगे, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस का 1 बराबर 0। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो वही आने वाला है क्या, यक्स बटे में 4, या तो 1/4 इंटू यक्स वो भी रख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। दोस्तों ये हमारा द्विघात बहुपद बन के प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना पे भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आंसर मैच कराने के लिए, तो हम देख सकते हैं इसके बटे में 1 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 4x² एलसीएम लेके माइनस यक्स 4 1 का माइनस 4, और फिर पूरे के बटे में 4 बराबर 0। दोस्तों अब क्या होगा, 4x² माइनस यक्स माइनस 4, 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी जो द्विघात बहुपद हमारा यही मिल गया। दोस्तों ये हमारा क्या है, आंसर है, ये हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है, पहला का आंसर है, यानी कि ये हमारा द्विघात बहुपद था और ये दोनों इसके शून्यक थे। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख सकते हैं, करड़ी में 2 कामा 1/3, यानी क्या है दोस्तों, करड़ी में 2 कामा 1/3।
दोस्तों इसमें क्या है, एक शून्यकों का योगफल है, यानी कि एक तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, वो क्या है दोस्तों करड़ी में 2, एक क्या है अल्फा इंटू बीटा का मान है, यानी 1/3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब फार्मूला हम वही लगाएंगे, लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए। चलिए दोस्तों अब द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला लिख लेंगे क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला याद करना दोस्तों, तभी तो मान रखेंगे, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा, हमको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया। x² ऐसे ही उतारेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस से माइनस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, करड़ी में 2 ना, तो करड़ी में 2 इंटू में x लगा देंगे प्लस। अब दोस्तों अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3 रखना है, ठीक है, बराबर 0। दोस्तों आप इतना भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको करना क्या, अगर आंसर मैच कराना है तो हम क्या करेंगे ना, 3 का सम में गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसके बटे 1 है, इसके बटे 1 है, यानी भिन्न का जोड़ घटाना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 3 का गुणा करते हैं इधर, तो 3 का गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 3x² माइनस, और 3 का इधर गुणा करेंगे, 3 करड़ी में 2x, अब प्लस का 1, अब फिर पूरे के बटे में 3 बराबर 0। अब दोस्तों इधर 3 भाग में उस बगल जाके गुणा में हो जाएगा ना, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 3x² माइनस का 3 करड़ी में 2x, अब प्लस 1 बराबर में 3 का गुणा 0 में करेंगे 0। दोस्तों ये हमारा द्विघात बहुपद बन के प्राप्त होता है, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हमारा क्या है आंसर, 3x² माइनस 3 करड़ी में 2x, अब प्लस 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला जरूर याद करना, इसी फार्मूले पर रखना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे करड़ी में 2 रख देंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है ना, तो करड़ी में 2 रख देना, पीछे x है तो x रह जाएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हमें मान दिया है 1/3 रखना है, तो यहाँ पे हम 1/3 रख दिए। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 0 कामा करड़ी में 5। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 कामा करड़ी में। चलिए दोस्तों क्या था हमारा अगला क्वेश्चन, जीरो कामा करड़ी में 5, ये हमारा है। ठीक है दोस्तों, 0 कामा करड़ी में 5। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, आपको पता है ना, एक अल्फा प्लस बीटा का मान है, एक क्या है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान है, तो क्या है 0, एक दोस्तों क्या है अल्फा इंटू बीटा का मान है, करड़ी में 5। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला लिख लेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों ये फार्मूला कभी कभी एग्जाम में वैसे ही पूछ देता है कि द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला क्या है, विकल्प में दे देता है, तो ये फार्मूला भी याद कर लेना आप लोग, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आइए हम मान रखते हैं x² माइनस, दोस्तों अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखना है 0 ना, इंटू में x है, तो यानी इंटू में x, यानी इंटू का मतलब गुणा होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे करड़ी में 5 रखना है, बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप ये बताइए, 0 का गुणा अगर x में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी ख़त्म, यानी इतना पूरा समाप्त हो जाएगा, बचेगा केवल करड़ी में 5 बचेगा, बराबर 0, यानी यही हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, यही। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 कामा 1 है ना, तो 1 कामा 1 है, यानी आई भी कितना है दोस्तों 1 कामा 1। चलिए एक तो आपको पता है ना शून्यकों का योगफल है, एक शून्यकों का गुणनफल है, यानी एक तो अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना 1, एक क्या है अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम फार्मूले पर रखेंगे, लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारा फार्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये फार्मूला है हमारा दोस्तों। अब हम इसी फार्मूले पर रख देंगे, x² के आगे x² लिख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1,
ठीक है दोस्तों, इंटू में एक्स है, एक्स रखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, एक रखेंगे, बराबर 0। अब दोस्तों क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक में करेंगे तो एक्स ही आएगा, प्लस एक वैसे ही रहेगा, बराबर 0। यही हमारा बहुपद बन के प्राप्त हो गया। यानी कि क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब बहुपद में बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं कि बराबर 0 लगा दे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। ये हमारा द्विघात बहुपद है। अब बराबर 0 नहीं लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी सही है, लगाएंगे तो भी सही, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है -1/4 कामा 1/4। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है हमारा, -1/4 कामा 1/4। अब दोस्तों एक तो आपको पता है ना, एक शून्य का योगफल है, एक शून्य का गुणनफल है ना, यानी एक अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4, एक अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना, 1/4। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए। चलिए दोस्तों अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, तो हमारे द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फार्मूला है। अब हम मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखना है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखना है -1/4, यानी कि यहाँ पर रख देंगे -1/4 इंटू में एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह दोस्तों क्या लिख देंगे, 1/4, यानी 1/4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस बन गया, 1/4 का गुणा एक्स में करेंगे तो x/4 हो जाएगा, अब प्लस का 1/4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसको बराबर कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा, ये वाला यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे करके लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसके हर में तो 4 है, इसके नहीं है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4x² अब प्लस x प्लस 1 फिर पूरे के बटे 4 बराबर 0। अब दोस्तों इस 4 को उधर भेज देंगे, यानी कि हमारा जो बहुपद बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, क्योंकि 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1, यही हमारा द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका क्या है, आंसर है। अब दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक लास्ट है, 4,1। ठीक है दोस्तों, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जितना भी हम क्वेश्चन करवाए हैं आप लोग इसको एक बार 2 बार आप ज़रूर लगाइएगा, फेयर कॉपी पे भी बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना। ठीक है, जितने बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना, हम 10 का पूरा सीरीज चलाने वाले। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, 4,1। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 4,1, 4,1। ठीक है दोस्तों, 4,1 ये दोस्तों हमारा है। अब दोस्तों एक आपको पता है ना कि एक क्या है, एक है शून्यकों का योगफल, यानी एक अल्फा प्लस बीटा का मान है, क्या है, 4। एक अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4। एक दोस्तों क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान है, यानी कि 1। ठीक है, ये पता है ना, ये शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का योगफल हमने 4 लिख दिया, शून्यकों का गुणनफल 1 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है दोस्तों, फार्मूला वही लिखेंगे, क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब हम इस पे मान रख देंगे दोस्तों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, 4 इंटू में क्या है, x, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे दोस्तों 1 लिखेंगे बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यही हमारा बहुपद बन के तैयार हो गया, यानी x² माइनस 4x प्लस का 1, यही हमारा दोस्तों क्या इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या इसका आंसर है।
तो ये हमारा दोस्तों अध्याय ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में चैप्टर 3 करेंगे, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। बहुत सरल तरीके से दोस्तों उसको हम लगाएंगे। वो चैप्टर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत बड़े नंबर में भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 4 नंबर में भी बन जाते हैं, 6 नंबर में भी बन जाते हैं। दोस्तों हम आपको बहुत सरल तरीके से बताएंगे, बस खाली आप वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।